कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह यह तिरंगा। नशा यह हिंदुस्तान की शान का है। एसएम न्यूज लाइव परिवार की ओर से अपने सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज लाइव। और इस वक्त हम एमसीबी जिले के खड़गवां थाने पर हैं और आज मैं आपको बता दूं कि विजुअल में जो व्यक्ति की वीडियो आपको दिखा रहा हूं, पुलिस के साथ खड़ा ये व्यक्ति बहुत ही शातिर है। खड़गवां पुलिस उसको लेकर अभी कोर्ट के लिए रवाना हुई है। मैं आपको बता दूं कि इस मामले में जो आरोपी है उसने पहले अपने पत्नी को मारा। अपने घर पर उन पत्नी के साथ में झगड़ा हुआ और झगड़ा होने के बाद में उसने पहले पत्नी को मारा। पत्नी की कान और गर्दन पर और सिर पर चोट लगी थी, जिसके बाद उसको लेकर वो अस्पताल पहुंचता है। खड़गवां अस्पताल आता है और खड़गवां अस्पताल आने के बाद उसको यहां से रेफर किया जाता है। थाना प्रभारी से हम बात करेंगे इस बारे में, क्या था पूरा मामला। आपको बता दूं कि इस व्यक्ति को खड़गवां थाना पुलिस ने पकड़ा है। वो व्यक्ति पूरे गांव वालों को ही नहीं बल्कि पुलिस को भी गुमराह करने की कोशिश की है। उसने पहले बताया कि इसको लेकर कहीं ये अपनी पत्नी के साथ कहीं जा रहा था और इन लोगों की मोटरसाइकिल दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसकी वजह से इस महिला को चोट लगी थी। और इस महिला को जो चोट लगी थी उस चोट को लेकर ये अस्पताल तक पहुंचा हुआ था। अस्पताल आने के बाद उसका रेफर होता है और रेफर होने के बाद उसको जब यहाँ से दूसरे अस्पताल रेफर किया गया, दूसरे अस्पताल जाने के बाद वहाँ से फिर बहुत दूर दूर तक रेफर किया गया। फाइनली के अस्पताल रायपुर भेज दिया गया और वहाँ जाने के बाद इलाज के दौरान उस महिला की मौत हो गई। इस मामले में अब जाकर के मौत की गुत्थी सुलझी है और अब पता चला है कि उस महिला की मौत दुर्घटना से नहीं बल्कि मारपीट करने की वजह से हुआ था। और इस मामले में खड़गवां पुलिस को एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। आज उसके गिरफ्तारी की गिरफ्तारी हुई है। विजुअल्स में आप देख सकते हैं। खड़गवां थाना प्रभारी क्या कहते हैं इस बारे में, आइए उनसे बात करते हैं। सर, पत्नी की हत्या के मामले में पति की गिरफ्तारी हुई है, क्या है पूरा मामला, इसको बताइएगा विस्तार से। ये दिनांक घटना 12/10/24 को है। ये उसका पत्नी आरोपी जो है अंगद सिंह के द्वारा पत्नी को मारपीट करके सिर और कान के पास चोट पहुंचाया था। वो किसी को नहीं बताया और सीधे हॉस्पिटल ले आया। वहां से गंभीर अवस्था को देखते हुए रिफर कर दिया गया था। फिर यहाँ से ले गए बैकुंठपुर से रिफर हुआ अंबिकापुर से रिफर हुआ रायपुर डीकेएस हॉस्पिटल। वहाँ इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गया। चूँकि उसने इलाज के दौरान एक्सीडेंट होने से मृत्यु होना बताया था। डीकेएस हॉस्पिटल से अपने पास मर्ग डायरी आया था, जिसमें हमने मर्ग क्रमांक 7/25 धारा 194 के तहत मर्ग कायम किए थे। मर्ग काम करने के बाद जब जांच किया गया तो जांच पे पाया गया कि पैसा पति के द्वारा पैसा मांगा। जब पत्नी ने मना किया, उसी बात को लेकर हाथ मुक्का से मारपीट कर घर में खाट था उसी में सिर को पटक दिया था, जिससे सिर में अंदरूनी चोट लगने के कारण इलाज के दौरान मृत्यु हुई है। जिस पर हमने जांच पर से अपराध पंजीबद्ध किया है। अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी के विरुद्ध साक्ष्य सबूत इकट्ठा कर सबूत पाए जाने से आज दिनांक को गिरफ्तार किए हैं, रिमांड पर भेज रहे हैं। सर, किन किन धाराओं के अंतर्गत उस पर कार्रवाई हो गई? ये 103(1) और 238 भारतीय न्याय संहिता के तहत कार्रवाई की गई है। चूंकि उसने हत्या करने के बाद उसने साक्ष्य को छिपाया है और जो हॉस्पिटल में जाके एक्सीडेंट का बहाना किया था। सर, ऐसा नहीं लगता कि इस मामले में गिरफ्तारी बहुत लंबे समय के बाद हुई है गिरफ्तारी? नहीं, मर्ग डायरी अभी आई है। मर्ग डायरी आने के बाद उसकी जांच की गई है। जांच के दौरान दस्तावेज दिया गया है कि कहाँ पर क्या उसने बयान दिया है। क्योंकि यहाँ हॉस्पिटल में आया उस समय कुछ बयान है, डीकेएस में कुछ बयान है, तो बयान के आधार पर तस्दीक करने के बाद वैधानिक कार्रवाई की गई। आसपास घट रही घटनाओं को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें।